गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब प्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों तीन देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार की करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहाँ ये ऋषि लोग यहाँ मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह पर्याति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नाशवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा।
और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपने आत्मा, ये है श्रीमद् भगवद गीता का सार जो दास बता रहा है। अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है। खाक था ये गीता सार। गीता सार तो अब आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।